अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाजिया अकरम। खलील जिब्रान का कॉल है, अ लिटिल नॉलेज दैट एक्ट्स इज वर्थ इन्फिनिटली मोर देन मच नॉलेज दैट इज आइडल। आपके पास इल्म कम है या ज़्यादा, इसका फ़ायदा तभी होगा जब इस पर अमल किया जाए और इसे काम में लाया जाए। जनाब खलील जिब्रान की एक खूबसूरत सी बात हमने आपसे शेयर की और अभी आपने हमसे बहुत सारी बातें शेयर करनी है, क्योंकि हम आ रहे हैं आपके पास आपके मसाइल जानने के लिए जल्द ही। और इसके साथ ही प्रोग्राम में शामिल करेंगे लाइव कॉल्स, ताकि आप भरपूर तरीके से प्रोग्राम में शिरकत कर सकें और हमसे बातें शेयर कर सकें। आपके मसाइल जानने के लिए हमारे साथी आपके पास आएंगे ही, लेकिन लाइव कॉल पर आज हम बात करेंगे कि ज्यादा कौन बोलता है, मर्द या खवातीन। लाइव कॉल पर बात करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 0423630864 और बता दें कि आपके ख्याल में ज्यादा कौन बोलता है, मर्द या खवातीन। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि लाइव कॉल्स पर बात करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 0423630864। 8 साल मीना की रिपोर्ट आई तो उसने 3 मज़ामीन के अलावा बाकी सब में अच्छे नंबर लिए थे। टीचर ने रिपोर्ट मीना के वालिद साहब को देते हुए कहा कि मीना पढ़ने में बहुत अच्छी है, बस इसकी एक आदत है कि वो बोलती बहुत है। उसकी ये आदत खत्म हो जाए तो वो फर्स्ट आ सकती है और मेरे पास एक तरीका है उसके ज्यादा बोलने की आदत को खत्म करने का। मीना के वालिद ने जवाब दिया कि अगर आपका तरीका काम कर गया तो मुझे भी बता देना, मैं यही तरीका उसकी माँ पर आजमाऊंगा। खैर, मर्दों को तो हमेशा यही लगता है कि खवातीन ज्यादा बोलती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और कौन ज्यादा बोलता है, मर्द या खवातीन, इस पर बात करेंगे अभी कुछ ही देर में। दुनिया में तब्दीली इस तेजी से आई है कि पुराना कल्चर, पुराने खेल तमाशे तो खत्म हो ही गए हैं। पहले हर दूसरे तीसरे रोज बच्चा जमूरा और मिदारी, रीछ, बंदर, बकरी और सांप का तमाशा दिखाने आते थे। बड़ी बूढ़ी जवान खवातीन खिड़कियों में खड़ी पर्दे की ओट से और बच्चे बूढ़े जवान बार बार के देखे हुए तमाशे गली में खड़े होकर दोबारा देखने लगते थे। आज भी कहीं कोई वैसे मिदारी बूढ़े बटके से कहीं से शहर में आ जाए और तमाशा दिखाने लगे तो वही हाल होता है जो नदीम अंजुम का हुआ है। वो तो सांप को यूं गले मिले कि जैसे सदियों के बाद मिल रहे हो। खैर, ये तो मजाक की बात है। अभी देखते हैं सांप तमाशा के हवाले से नदीम अंजुम की ये रिपोर्ट। उसे सांप कुछ नहीं कहते, बल्कि उसके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। कोबरा हो या अजदहा, मास्टर बूटा कोबरा और उसके 7 बच्चों की सबसे पक्की दोस्ती है। बच्चे तो सांपों से ऐसे खेलते हैं जैसे खिलौनों से, डर खौफ नाम को नहीं। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं सांपों के साथ खेलता हूँ और ये सांप पकड़ना और हमें डर नहीं लगता सांप के साथ। जब सारा घर एक कमरे में खुशगपियों में मसरूफ हो तो ये अजदहा भी उनका फैमिली मेंबर बन जाता है। मास्टर बूटा कोबरा तो सांपों की केंचली और अंडे भी संभाल कर रखता है। वो सांपों के अंडों और मुर्दा सांपों से पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए तेल भी बनाता है और सांप बिच्छू के कांटे और मिर्गी का इलाज भी करता है। मास्टर बूटा कोबरा सरकारी मुलाजिम भी है, लेकिन सांपों के साथ इसकी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब वो अपने मोहल्ले में सांपों के साथ निकलता है तो सारा मोहल्ला ही इकट्ठा हो जाता है। उसके मोहल्लेदारों को शायद अब सांपों से डर नहीं लगता। 2 मर्तबा सांप उसे काट चुके हैं, लेकिन वो सांप पकड़ने से बाज नहीं आता। मैं 91 च काटा जी, तकरीबन 10 साल हो गए ने जी। नानाकोट शिशकार पे मैं 6 महीने मंजी दे विरे। उसके पास मुख्तलिफ नस्लों के 155 सांप थे और वो वाहगा बॉर्डर पर स्नेक हाउस बनाना चाहता था, लेकिन उसे इजाजत न मिल सकी। सांप गर्मी बर्दाश्त न कर सके और खत्म होने लगे तो उसने अपने सांप फरोख्त कर दिए। मैं स्नेक हाउस बनाना ही वागे बॉर्डर ते बॉस, कोई मसला पै गया, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं इकट्ठे कीते ही तकरीबन 155 सन, लेकिन उत्थे कोई मसला ऐसा ਇਹੋ ਜਿਹਾ पै गया, फिर वो कैंसिल हो गया। ਉਹਦੀ वजह तो फिर गर्मी बहुत ही, गर्मी की वजह तो फिर मरने शुरू हो गए। मास्टर बूटा कोबरा अपने जिस्म पर खतरनाक बिच्छू और सांप डालकर मुख्तलिफ शहरों में शोज करता है।
उसके पास मौजूद सांपों में संगचूर सबसे खतरनाक है, जिसे वो बोतल से बाहर नहीं निकालता। कोबरा का जहर निकाल भी दिया जाए तब भी दांत मारकर जख्मी कर देता है, जबकि ये 2.5 साला मासूम अजदहा दोस्तों का दोस्त है। 109 खतरनाक सांपों के दरमियान रहने वाला मास्टर बूटा कोबरा किसी सांप या बिच्छू से खौफजदा नहीं होता। वो खौफजदा होता है तो उन आस्तीन के सांपों से जिनके जहर का कोई तरियाक नहीं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए नदीम अंजुम, दुनिया न्यूज, लाहौर। ज्यादा कौन बोलता है, मर्द या खवातीन? वैसे इस हवाले से साइंसदानों ने तहकीक भी कर ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंसदानों ने नई लॉजिक दी है। उनका कहना है कि असल बात ये नहीं है कि कौन ज्यादा बोलता है, बल्कि ये है कि कौन ज्यादा अच्छी तरह सुनता है। खैर, ये मंतक की बात है, इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये बता दूं कि अमेरिका में साइंसदानों ने इस आम ख्याल को रद्द किया है कि औरतें मर्दों से ज्यादा बातूनी होती हैं। खैर, ये तो साइंसदानों की राय थी और उनकी राय तो बदलती ही रहती है। आज की एक तहकीक की, कल दूसरी तहकीक की। हम तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ख्याल में ज्यादा कौन बोलता है। हम आपसे बात करेंगे 0423630816 पर, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जी जनाब, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो फिर आप कहेंगे कि जी खवातीन ज्यादा बातूनी होती हैं, है ना? चलिए अब बढ़ते हैं लाइव कॉल की जानिब और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है और आज के टॉपिक पर उनकी राय क्या है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं ज़ारा फातिमा बात कर रही हूँ। नाज़िया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ारा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हरीपुर से बात कर रही हूँ। लेकिन नाज़िया, आपने क्या टॉपिक रख लिया है? लड़कियाँ ज्यादा बोलती हैं या लड़के? कम मान क्या हो गया? एक लड़की हो, क्यों ऐसी बात कर रही हैं? नहीं, मैं काम करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन किसी और भी कभी भी लड़कों से ज्यादा बातें नहीं करती। आपने देखा नहीं है? मोस्टली लड़कों ने हमेशा कानों पे मोबाइल लगाया होता है, बातें करते रहते। हमने आज तक कभी कब बात की है? अच्छा, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि जी खवातीन ज्यादा बोलती हैं? आपके ख्याल में क्या वजह है? ये ना बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। मुझे देखने मैं ज्यादा बोलती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात यही होती है ना, लेकिन हमेशा पाकिस्तान में तो नहीं, मेरा ख्याल है, लेकिन पूरी दुनिया में यही है, डिस्क्रिमिनेशन खवातीन के साथ तो बहुत ही ज्यादा। नहीं जी फातिमा, बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपको एक बात बता दूं, I'm cutting you off, लेकिन बात पता क्या होती है? मुझे जल्दी बात करने का अपना होता है कि आप थोड़ी बात करें, लेकिन मतलब अच्छी बात करें। लेकिन लड़के बात करना शुरू होते हैं, चांद तारे जमीन पर लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सारी बातें किसने की हुई है? मर्दों ने की हुई है ना। लड़कियों ने आज तक इसे काबू किया कभी भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही क्या है? इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, फैसला लड़कियों के हक में तो लड़के ज्यादा बोलते हैं, लड़कियां बिल्कुल नहीं बोलती। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा आपका कॉल करने का, और आप बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलती। बहुत शुक्रिया जनाब। आपने फातिमा की बातें सुनी, उनके ख्यालात जाने। आप उनसे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ, ये आपकी अपनी राय है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। अपनी राय देने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं 0423630816 पर। और अभी हम देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं फहीम हैदर बात कर रहा हूँ जी, सहीवाल से। अच्छा फहीम, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? जी बिल्कुल सुना। आपका क्या कहना है कि खवातीन ज्यादा बोलती हैं या मर्द? एक्चुअली नाज़िया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं ये कहूँगा कि लड़के ज्यादा बोलते हैं। आप लड़के हो के खुद आप बोल रहे हैं कि लड़के ज्यादा बोलते हैं? जी डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ, मतलब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी स्टेटमेंट को? देखिए, सबसे पहले तो मेरे तमाम जितने भी लड़के जो भाई हैं मेरे, उन्होंने सबसे पहले तो इम्प्रेस करना होता है, चाहे वो लड़कियों को करें, चाहे वो फैमिली में करें, चाहे दोस्तों को करें, इसलिए उनको ज्यादा बोलना पड़ता है और वो बोलते हैं। इस चीज को आप भी मानेंगी। सेकेंडली, उन्हें अपनी बात मनवानी होती है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, जैसी भी है। उन्हें बस एक होता है कि मैं मर्द हूँ और मैं लड़का हूँ और मैं बिल्कुल ठीक और मैंने अपनी बात मनवानी है, तो ज्यादा बोल के वो अपनी बात मनवाते हैं। आप बिल्कुल, वैसे मैं एक बात बताऊं, दुनिया के पहले मर्द हैं जो कि कह रहे हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, वरना हर कोई ख़वातीन को ही ब्लेम करता है कि ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं और बिला वजह ही बोलती हैं। नहीं, देखें ना, ज्यादा बोल के मर्द हजरात ये साबित करना चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा पता है हर चीज का। अब ये तो देखें, अभी जो पहले आपकी कॉलर फातिमा आई थी, उन्होंने ये कहा कि जी लड़कियां कम बोलती हैं, लड़के ज्यादा बोलते हैं, मोबाइल फोन पे बात करते हैं, तो ये कोई इश्यू नहीं है। अगर लड़के बात करते हैं तो वो डेफिनेटली लड़कियों से ही करते होंगे, तो दोनों पैरेलली बात करते हैं।
बिल्कुल सही कहा। वैसे मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि लड़कियां कम बोलती हैं, लड़कियां बोलती हैं, लेकिन बस हम ये कह सकते हैं कि लड़के ज्यादा बोलते हैं। तो जरा लड़के ज्यादा बोलते हैं, मैं तो कहूंगा कि लड़के ज्यादा बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। एनीवेज नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम भी वैसे कितनी मासूम है ना, कोई उन्हें कैसे भी घुमा ले उन्हें पता ही नहीं चलता। अब सीएनजी का मसला ही देख लें। पहले हुकूमत ने सस्ती गैस फ्राहम करके लोगों का जहन बनाया कि वो अपनी गाड़ियों में सीएनजी मुंतकिल कर लें। शुरू में सीएनजी तो सस्ती थी, लेकिन सीएनजी की किट महंगी थी। फिर भी लोगों ने अपनी गाड़ियों में ये किट लगवाई और सुख का सांस लिया कि भाई पेट्रोल के खर्चों से तो जान छूटी। फिर हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सीएनजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। जब बड़ी बड़ी गाड़ियां भी सीएनजी पर चलने लगी तो हुकूमत ने बैरून मुल्क से गैस पर चलने वाली गाड़ियां भी इंपोर्ट कराना शुरू कर दी। और जब मुल्क भर की ट्रांसपोर्ट गैस पर चलने लगी तो न सिर्फ गैस महंगी कर दी गई, बल्कि बिजली की तरह गैस की भी लोड शेडिंग की जाने लगी है। अब ये हाल है कि 3 दिन गैस की लोड शेडिंग होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले ख्वार होते हैं। आप अंदाजा लगाएं, सख्त गर्मी और हवस के मौसम में अगर आपको 3-3, 4-4 घंटे बस या वैगन का इंतजार करना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। आज हमारे चंद साथी आपसे इसी हवाले से बात करने आ रहे हैं। कराची से हमारे साथ हैं यूनुस अफरीदी और लाहौर से हैं सैयद उबैद अली शाह। हमारे साथी यूनुस अफरीदी मौजूद हैं कराची में। जी यूनुस अफरीदी, आप कराची के किस इलाके में मौजूद हैं और सीएनजी की लोड शेडिंग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आवाम पर उसके क्या असरात पड़ रहे हैं, इस हवाले से लोगों का क्या कहना है? जी नाजिया, मैं गुलशन इकबाल कराची का ब्लॉक 1 में मौजूद हूँ। यहाँ जैसा कि आपने कहा कि गैस लोड शेडिंग की वजह से मुतासिर होते हैं लोग, सीएनजी उन्हें नहीं मिलती है। पहले तो हुकूमत ने इससे कबल जो माजी की हुकूमत थी उसने लोगों को प्रमोट किया था कि सीएनजी पर लोग आएँ, लोगों ने अपनी गाड़ियों में सीएनजी किट लगवाए, पूरा सिलेंडर लगा, पूरा प्रमोशन के बाद अब गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोगों को खासी दुश्वारी का सामना है। यहाँ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये जब लोड शेडिंग होती है तो उन्हें किस किस्म की दुश्वारी होती है, लोग अपने अपने दफातर में नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि ये अब गैस सीएनजी पर हैं गाड़ियाँ, ज़्यादातर गैस लोड शेडिंग होती है, सीएनजी नहीं मिलती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या दुश्वारियों का सामना होता है? दुश्वारी ये है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है। गैस की लोड शेडिंग, इधर बिजली की लोड शेडिंग। जिस रिक्शे में टैक्सी में जाना हो वो छूटते कह देते हैं 200 रुपये लेंगे, 400 रुपये लेंगे। एयरपोर्ट जाना है, लाओ 600 रुपये दे दो। वो रोते रहते हैं, हम लोग भी परेशान हैं, ना गैस है ना बिजली है, क्या करें? हुकूमत क्या करेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या खाएंगे, हवा खाएं खाली? आप क्या समझते हैं कि इससे पहले भी तो गाड़ियाँ पेट्रोल पे थी, तब भी तो किराए थे, या अब नहीं है? क्या इतने किराए थे या सीएनजी की वजह से दुश्वारी का सामना हुआ है? सीएनजी की वजह ज़्यादा हुआ, लेकिन किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले किराए कम थे, पहले किराया 5 रुपये था, आज 15 रुपये किराया है, बहुत ज़्यादा किराया है। आप क्या कहते हैं, क्या दुश्वारी होती है जब सीएनजी ना मिले तो गाड़ियाँ दायरे नहीं चल पाती? सीएनजी की परेशानी की वजह से मेरा खुद सप्लाई का काम है पानी की बोतलों का, तो उसकी वजह से मेरी सप्लाई रुक जाती है। 2 से 3 दिन मेरी सप्लाई रुकी रहती है। फिर जब सप्लाई पे जाता हूँ, अगर पेट्रोल पे सप्लाई करें तो बोतलों की कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे मेरे तो जिनको सप्लाई करता हूँ उनको भी शिकायत होती है कि आप सप्लाई टाइम पे नहीं कर पाते। अब तकरीबन 2 दिन 2.5 दिन गाड़ी बंद रहती है मेरी सप्लाई, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। इससे पहले जब आपकी गाड़ी पेट्रोल पर थी तो कम से कम आपको ये था कि पेट्रोल मिल जाता था? बिल्कुल। जब पहले पेट्रोल पे थी तो पेट्रोल भी सस्ता था, पेट्रोल भी मिल जाता था। उसके बाद जब सीएनजी पे गाड़ी करवाई तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये इस पर खर्चा आता है किट वगैरह का। उससे नुकसान ये हो गया कि पेट्रोल महंगा हो गया है, सीएनजी सस्ती है वो मिल ही नहीं रही, तो सप्लाई पे काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और किरायों पे महंगा हो जाता है। आप किसी को गाड़ी हायर करके लेके जाएँ तो उनके अब अपने होते हैं कि बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे होते हैं। आप बताइए, सीएनजी जो है वो एक आसानी थी एक लोगों को रिलीफ देने के लिए, पेट्रोल महंगा होता जा रहा था और चूंकि गैस हमारे यहाँ पैदा होती है उस बुनियाद पर ये सीएनजी स्टेशन बनाए गए थे, तो इससे तो ये लोगों को तो रिलीफ मिलना था। तो अब लोड शेडिंग पर आप क्या कहते हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हालात ऐसे चल रहे हैं, ऊपर से और ये बिजली का जो मसला चल रहा है, उस दौरान तो जो लोगों को यानी कि बहुत मुसीबत का सामना हो रहा है। ऊपर से आप ये देखें ना कि एक दिन कारोबार खुला हुआ तो दूसरे दिन बंद हो जाता है। जिनका रोज़ कमाना हो, रोज़ खाना हो तो बंदा वो क्या करेगा। ऊपर से आप देखो, इस पंप पे देख लें, बिल्कुल भी गाड़ियों की रौनक नहीं है। इसके अलावा महंगाई का हिसाब देखें, और यहाँ पर हमारा अपना सर्विस स्टेशन है, वहाँ पर जब ये स्टाफ पे कुछ रौनक हो, जाहिर सी बात है तो ये सर्विस स्टेशन पे भी रौनक होगी। आप देख सकते कि रोडों पे भी सन्नाटा पड़ा हुआ है। प्लीज़ मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हालात को जो हालात चल रहे हैं उस हालात को सुधारा जाए। इससे बस। नादिया, आप बात सुन रही हैं लोगों की। हम जो ब्लॉक 1 में है गुलशन इकबाल में, यहाँ हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ हमारे हक़ में एक सीएनजी गैस स्टेशन भी है
वहाँ पर इसके मैनेजर हमारे पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जब ये लोड शेडिंग होती है तो इन्हें किस किस्म की दुश्वारी का सामना होता है। आप यहाँ मैनेजर हैं, आप बताइए कि आप क्या फेस करते हैं जब लोड शेडिंग होती है? हम सबसे ज़्यादा पब्लिक से ज़्यादा हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ को, लोगों को हम देखते हैं वो गाड़ी को धक्का दे के ला रहे होते हैं। सीएनजी न होने की वजह से उनको बहुत शदीद तकलीफ होती है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ज़ाती तौर पर दुख होता है और हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने अपनी गाड़ी जो है बिल्कुल पेट्रोल से निकाली है, उनके पास पेट्रोल के टैंक ही नहीं है, तो सीएनजी न होने की वजह से वो रोड पे गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं और बेचारे धक्के दे दे के फैमिलियों के साथ गाड़ियाँ ला रहे होते हैं, जिस वजह से हम लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है। किसी किस्म की कोई दुश्वारी होती है? लोग आपको मतलब लोग बाज़-औक़ात झगड़े की भी कैफियत होती है, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, बहुत रश हुए होते हैं लोग और हमसे लड़ने झगड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं हर वक्त, तो हम उनको कूल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये इसका हल क्या है, मसले का हल क्या है? सर मसले का हल ये है, मसला इस वक्त तकरीबन 60,000 जो मज़दा है ना वो कन्वर्ट हो गई है सीएनजी पे और वो डीजल पे नहीं चलती। अगर आप लोड शेडिंग करेंगे तो 7,000 मज़दा जो कराची से शॉर्ट हो जाएगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोग अपने अपने ऑफिस में नहीं जा सकेंगे, कारोबार में नहीं जा सकेंगे। प्रॉब्लम यानी कि इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब इसी स्टेशन पे ले लें आप कि जब ये ख़त्म बंद होता है तो इतने लोग आते हैं, अक्सर लोगों को होता है कि जी वहाँ पहुँचना है, हमने जनाजे में जाना है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से इतने स्ट्रिक्टली ऑर्डर आ जाते हैं कि अगर कोई भी स्टेशन खुला तो वो शट डाउन कर दिया जाएगा और रिकनेक्शन नहीं होगा डिसकनेक्शन के बाद। ये सुई सदन की तरफ से स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं। अब आप बताएं कि इन हालात में इंसान कैसे काम करेगा? तो ये तो एक फैसिलिटी थी इस पाकिस्तान के शहरियों के लिए, तो ये आप क्या कहते हैं, ये फैसिलिटी तो नहीं रही? अब ये फैसिलिटी नहीं, ये तो बवाले जान बन गई है। ये खास तौर पे स्टेशन चलाने वालों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि हमें स्टेशन चलाने बहुत मुश्किल हो गए हैं। हम अपने एक्सपेंस तक कवर नहीं कर पा रहे। ये हालात हैं कि हमने जो एक्चुअल रेट है, गवर्नमेंट का रेट है, हम उस पर नहीं चला पा रहे। उसको कम करते हैं, हम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। हम 6 और 5% पे आए हैं इस वक्त, 5%। नादिया, आप गुफ्तगू सुनी है आपने लोगों की, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सीएनजी के लिए भी मौजूद हैं, भरवाने के लिए। सीएनजी रिक्शा बहुत ज़्यादा कराची में है, एक रिक्शा है, टैक्सी है, एक रिक्शा ड्राइवर हमारे पास मौजूद है, वो सीएनजी भरवाने ही आए। उनसे पूछते हैं उन्हें किस किस्म की दुश्वारी का सामना होता है। आप बताइए कि जब लोड शेडिंग होती है तो आपको गैस नहीं मिलती तो आपका तो कारोबार खत्म हो जाता है? सर हमारा कारोबार बिल्कुल ख़राब होता है। 2-2 घंटे लाइनों में खड़े होकर हम लोग गैस लेते हैं। भाड़े की गाड़ी है तो उसका भाड़ा कहाँ से पूरा करेंगे? बहालत मजबूरी हम अगर 20-30 रुपए कस्टमर से ज़्यादा मांगते हैं तो वो बेमकसद का शो डालते हैं कि ये रहा रास्ता, 2 कदम पे जाना है, तुम लोग इतने पैसे लेते हो। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर 2 दिन गैस बंद है तो क्या घर वालों को भूखा रखें हम लोग? इसके लिए कोई ना कोई तो हल निकालना चाहिए ना। अच्छा खासा पहले पेट्रोल था, 30 रुपए लीटर था एक टाइम पहले, अभी वही पेट्रोल 80 रुपए लीटर है। तो पेट्रोल पे अगर हम लोग चलाते हैं तो हमें वारा नहीं आता, तो हम गैस वाली गाड़ी इसलिए ली कि गैस पे चलाएंगे, 2 पैसे बचेंगे। अब गैस 2-2 दिन 3-3 दिन बंद रहती है तो हम लोग पेट्रोल पे चला। जी आफरीदी, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे और इस मौजू पर दोबारा बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया, एक ब्रेक कर लेते हैं। एक ब्रेक कहीं बचाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे यूनुस आफरीदी से, जो कि कराची में मौजूद हैं और कराची के अवाम के तासुरात जो हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से आपने सुने। अभी हमारे साथी उबैद अली शाह जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। हम चलते हैं लाहौर, उनसे बात करते हैं कि लाहौर के लोगों का जो है गैस की लोड शेडिंग के बारे में क्या कहना है। जी उबैद, आप लाहौर में मौजूद हैं, आप बताएं कि यहाँ जो गैस की लोड शेडिंग है उस हवाले से लाहौर के लोगों का क्या कहना है? जी नाज़िया, इस वक्त हम मौजूद हैं भाटी चौक के पास, जहां पर आवाम का आप ये रश देख सकती हैं। हमारे पास काफ़ी सारे लोग खड़े हैं जो कि मुश्किलात का शिकार हैं ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से और सीएनजी की अदम फराहमी की वजह से। सीएनजी, आपको जैसे कि पता है कि गुज़िश्ता चंद माह से जो है वो सीएनजी का बदतरीन बहरान यहाँ पर मौजूद है पंजाब में, और सीएनजी की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो ऑफिसेज जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर की आवाम से यहाँ पर पूछते हैं कि आवाम इस सिलसिले में क्या कहती है कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इसको आवाम के लिए आवाम की सजेशन भी लेंगे कि हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए कि सीएनजी के इस इशू पे कंट्रोल पाया जा सके और आवाम को जो है वो कुछ हुकूमत जो है वो सहूलत मुहैया करे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जफर इकबाल। जनाब, ये बताइएगा कि ये सीएनजी की जो लोड शेडिंग हो रही है इसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जनाब, ना हमारे पाकिस्तान में सीएनजी है,
ना बिजली है, कोई चीज़ ना गैस है, कोई चीज़ हमारे मुल्क में फराहम नहीं है। इस मुल्क से बांग्लादेश अच्छा है जहाँ हर चीज़ मिल जाती है। पाकिस्तान में रहने के बावजूद, पैसे खर्च करने के बावजूद हमें ना गैस है ना हमारी बिजली है। खर्च हमने करने हैं, पैसे हमारे जाते हैं, कमाई हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ बरामद नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि ज़ाहिर है गैस तो है नहीं और किराए भी आप इतने ज़्यादा देते हैं, तो उसके लिहाज से जो है वो आपका क्या कहना है? जनाब वो क्या करें, गैस इधर से तो मिलती नहीं, जहाँ छुप छुपाते जहाँ से मिलती है बेचारे डलवा लेते हैं, यहाँ से जहाँ से भी मिलती है। उस सिलसिले में किराया इनको बढ़ाना पड़ता है, और वैसे किराए वाला चक्कर कोई नहीं है, किराया तो उन्होंने बढ़ाना ही है। जब गैस ही नहीं मिलेगी, जो चोरी छुपे डालेगा वो 100-200 रुपये ज़्यादा लेगा, ज़ाहिर है ये भी ज़्यादा लेंगे, फिर गाड़ियों वाले भी ज़्यादा लेंगे पैसे। आप बताइएगा कि सीएनजी की जो ये लोड शेडिंग हो रही है, तो इससे आप कितनी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं बस का? 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े हुए, तो इतनी परेशानी है, बेरोजगारी इतनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम क्या करें? हमें कोई ऐसा मुकाम पर पहुँचा दें हुकूमत वाले कि यहाँ पर अपने बच्चों को खाना खिला सकें। जहाँ ना हम खाना खिला सकते हैं, ना बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, किधर किधर जाएं, बिल आ जाएंगे, इतने ज़्यादा बिल भेज देते हैं। बिल ये बताइएगा हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए इस सिलसिले में? ज़ाहिर है सीएनजी इतनी ज़्यादा बंद है यहाँ पर, अब सीएनजी नहीं मिलती है आपको, जिसकी वजह से इतना यहाँ पर रश भी लगा हुआ है आवाम का, और आवाम जो है वो मुश्किलात से दरपेश है उनको इतनी सारी। तो हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? ज़ाहिर है बसें भी इतनी सारी कम हैं, बसें भी नहीं हैं वाफ़े मिकदार में, जिसकी वजह से जो है वो आवाम के लिए जो है वो अच्छा जो है सहूलत कोई प्रोवाइड करे। क्या करना चाहिए हुकूमत को? ये करना चाहिए हफ्ता इतवार छुट्टी कर लें सीएनजी की, आगे पीछे ना करें, क्योंकि आगे पीछे बेरोजगारी बहुत हो रही है। 1-1 घंटे के ये खड़े सब, कोई वैन नहीं आ रही सीएनजी की वजह से। ये क्या करें? ये गरीब आदमी नहीं किराया अफोर्ड रिक्शे का कर सकता, इसने तो 3 घंटे इसके ज़ाया हो गए ना। ये क्या कर सकते हैं? ये आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, ये देखें किराया लगाएं, खाएगा क्या, पिएगा? इतनी टेंशन है इन्होंने दे दी है हुकूमत वालों ने, हम कहीं भी नहीं जा सकते। हमने कहीं रिश्तेदार को मिलना हो ना, फिर 20 बड़ी सोचते हैं कैसे जाएं, खाना पका लें कि किसी रिश्तेदार को मिलना है, इतनी। ठीक है, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम राना अरशद अली है। आप ये बताइएगा आप कितनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? देर से इंतजार कर रहे हैं। बात यह है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? तमाम ही खाने वाले हैं, इस मुल्क को बनाने वाले नहीं हैं। हम रो रहे हैं इनकी जान को और रोते भी रहेंगे। ये जो मसाइल हैं लोगों के, वो मसाइल ज्यादा हैं लेकिन आमदन कम है। आप ये बताएं कि मेरी आंखों में खुदा की तरफ से आंसू हैं। मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे इन लोगों की तकलीफ है। अगर एक खुशहाल हो तो मेरे भाई ये तकलीफ में हो तो मेरी खुशी किस काम की है? आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा परेशानियों का शिकार है आवाम, हुकूमत जो है वो क्या ऐसे इकदाम करे कि ये सीएनजी की ज़ाहिर लोड शेडिंग है जिसकी वजह से आम आवाम ही मुतासर हो रही है बहुत ज़्यादा। आम जो लोग जो गाड़ियाँ पहले लेते थे उन्होंने भी सीएनजी में कन्वर्ट कर ली अपनी गाड़ियाँ ताकि उनको आसानी हो, लेकिन वो सीएनजी भी आवाम की पहुँच से दूर है। अब या तो यही रखते ना कि जो सीएनजी ना कराते तो वो डीजल पर भी चलते और सीएनजी भी चलते। आपने सब ने सीएनजी करा ली है तो उसके लिए ये तमाम पब्लिक के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। आप बताइएगा सीएनजी की लोड शेडिंग जो हो रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। जाहिर है आम दिनों में भी वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, कम दिखने में नज़र आती है। आवाम अगर 20 हैं तो वो ट्रांसपोर्ट जो है वो 10 के लिए होती है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है इतनी ज़्यादा कम है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? प्लस गैस की जो लोड शेडिंग भी हो रही है तो उसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? कितनी देर से आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं? तकरीबन 2 घंटे से मैं यहाँ गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ऊपर से धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन हुकूमत ने तो आवाम को कुछ भी नहीं दिया। और कोई तोहफ़ा दिया है तो आवाम को सिर्फ परेशानियों का ही तोहफ़ा दिया है। अगर इन्होंने लोड शेडिंग करनी भी है तो हफ्ते इतवार को कर लिया करें, हफ्ते इतवार को लोड शेडिंग कर लिया करें। चलो एक दिन छुट्टी का आ जाए तो आवाम अपने घरों में मौजूद रहे। अब किसी ने फौजगी पे जाना है या किसी ने कि ऐसी कोई मजबूरी की वजह से घर से निकलना, तो बताए वो बच्चों के साथ यहाँ कितनी परेशानी में मुब्तला है। आप बताइएगा जनाब कि ये आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर? और यहाँ पर 3 घंटे हो गए हैं। जाना है अपना ठोकर न्याज बेग पर, अभी कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। कह रहे हैं सीएनजी जो है लोड शेडिंग है, तो ननकाने से मैं आया हूँ। हाँ जी, एक तो रास्ते में पैसे निकल गए और यहाँ पर आकर कन्वेंस को नहीं मिल रही।
जी नाजिया, जैसे कि यहाँ पर आपने आवाम का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि सारी आवाम बेइंतहा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर सीएनजी की लोड शेडिंग की वजह से भी कुछ गाड़ियाँ नहीं हैं अवेलेबल। आम आवाम की रसद में पहले ये था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो है वो आम आवाम सफ़र करती थी, लेकिन अब वो भी उनकी पहुँच से दूर दिखाई देती है। जैसे कि गुज़िश्ता चंद माह से सीएनजी का बदतरीन बहरान यहाँ पर देखने में आता है और आवाम के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ज़ाहिर है आवाम यहाँ पर खड़ी हुई है, घंटों घंटों इंतज़ार कर रही है, तो आवाम के पास जो है वो कोई भी उनके पास इजी वे नहीं है कि वो जो है वो इजी होकर सफ़र कर सकें। ख़वातीन और बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। सीएनजी का यही आवाम से जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि सीएनजी जो है वो उसका कोई मुतबादिल दिन उसके देखने चाहिए, जिसकी वजह से आवाम जो है कम से कम वर्किंग डेज के अंदर उनको जो है वो मुश्किलात का सामना ना हो। जी नाजिया। जी उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि किस तरह से लाहौर के लोग जो हैं वो गैस की लोड शेडिंग के हवाले से क्या कह रहे थे। इतने लोग परेशान हैं कि आवाम जो है वो रो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गरीबों के लिए जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वो सफ़र कर सकते थे, उनके लिए ये सहूलत थी, लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो इस कदर महंगे हो चुके हैं क्योंकि गैस महंगी हो गई है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है और लोग जो है आवाम रो रही है। खुदारा हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस गरीब आवाम की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। खैर नाज़रीन, हमारे जो साथी हैं यूनुस आफरीदी वो कराची में मौजूद हैं और वो लोगों से पूछ रहे हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से और आवाम की जितनी भी परेशानियां और उनका जो कहना है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम चलते यूनुस आफरीदी की तरफ, उनसे पूछते हैं कि और लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। हेलो जी यूनुस आफरीदी। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं गुलशन इकबाल के इलाके में हूँ और ये ब्लॉक 1 है और यहाँ हमारे करीब में जहाँ मौजूद है एक CNG पंप स्टेशन भी है। मुख्तलिफ लोगों की बातें हैं लोड शेडिंग से, यहाँ बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ये टैक्सी चलाते हैं बाबा, इनसे पूछते हैं कि इन्हें किस किस्म की दुश्वारी का सामना है। बाबा जी ये बताएं कि जब ये लोड शेडिंग होती है तो एक तो आपकी गाड़ी CNG पर है तो क्या मसाइल होते हैं आपके? बहुत परेशानी होती है भाईजान, और हमारा घर नहीं चलता और घर बैठे रहते हैं और CNG से बहुत परेशान होते हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों, मतलब अगर क्या पेट्रोल पे जब CNG नहीं मिलती तो आप पेट्रोल पे नहीं चला सकते गाड़ी? पेट्रोल पे नहीं चला सकते ना, पेट्रोल बहुत महंगा है, नहीं चला सकते। क्या कहते हैं जब ये गवर्नमेंट लोड शेडिंग कर रही है तो अब कैसे इसका क्या आप समझते हैं हल? एक दिन चलता है, एक दिन घर बैठे रहते हैं, घर किराए का और खर्चा पूरा नहीं होता और बहुत परेशानी होती है CNG। आप बताइए हमें। यूनुस, आप जरा लोगों से पूछें कि क्या उनमें ये रुझान पैदा हो रहा है कि CNG जो है उसकी लोड शेडिंग इस कदर ज़्यादा है कि 2-3 दिन तक गैस मिलती ही नहीं है, तो उस वजह से क्या लोगों का रुझान इस तरफ डेवलप नहीं हो रहा कि वो पेट्रोल पर वापस आ जाएं? अच्छा बाबा जी ये बताइए कि अब आपको जब गैस की लोड शेडिंग है नहीं मिलती 2-3 दिन, तो आप समझते नहीं है कि वापस आप पेट्रोल पर चले जाएं? पेट्रोल पर नहीं जा सकते ना, पेट्रोल में किराया नहीं लोग देते, इतना किराया पेट्रोल बहुत महंगा है और पेट्रोल पे कैसे चला सकते हैं? तो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और मुमकिन नहीं है कि अब पहले गवर्नमेंट ने उन्हें प्रमोट किया कि वो पेट्रोल से, चूँकि पेट्रोल हम बाहर से लेते हैं, बहुत ज़्यादा दर मुबादला इस पर खर्च किया जाता है और गैस हमारी अपने पास मौजूद है। हमारी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूनुस आफरीदी। हमने लाहौर के और लोगों की बातें सुनी, कराची के लोगों की बातें सुनी थी। लाहौर और कराची के लोगों की तरह पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं CNG की लोड शेडिंग से जो है वो तंग हुए। गरीब आवाम का जो है वो पहिया जाम हो चुका है और लोगों के लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया है, अपनी मामलाते ज़िंदगी को जो है हल करना ही मुश्किल हो गया है। बहुत आवाम जो है परेशान है। हमारे हुक्मरान को चाहिए कि वो इस तरफ जो है तवज्जो दें और गरीब आवाम को इस मुश्किल से बाहर निकालें। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे और अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गैस की लोड शेडिंग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आवाम को कितना परेशान कर रखा है। मुल्क में CNG मुतारिफ हुई थी तो आवाम ने सुख का सांस लिया था कि अब वो कम खर्च पर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन फिर गैस की कीमतें बढ़ने लगी और इसके साथ ही साथ हफ्ते में 3 दिन CNG मिलना बंद हो गई। इस हवाले से आवाम का गमो गुस्सा बजा है। CNG की लोड शेडिंग पर बहुत से तासुरात सुने। अभी बात करते हैं हमारे आज के लाइव कॉल के टॉपिक पर कि भाई ज्यादा कौन बोलता है, मर्द या खवातीन। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आप डायल कर सकते हैं नंबर 0423630816 और अभी देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अफीफा बात कर रही हूँ और आपका टॉपिक क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मैंने सोचा कि मैं ज़रूर कॉल करूँ। और ये जो आपका टॉपिक है ज़रूर आपके प्रोग्राम का प्रोड्यूसर कोई मेल बंदा होगा जिसने रखा है, क्योंकि ये सिवाय लड़कों के और कोई नहीं कहता कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बोलती हैं। किसने कहा?
और आपने पता नहीं क्यों ये रख लिया, ये जरूर उसी का सजेस्ट किया हुआ होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों के अपने पास बातें कम होती है ना, इसलिए भी लड़कियों के पास बहुत सारे टॉपिक्स है। लड़की इंटेलिजेंट बहुत होती है, वो बोल सकती है ना, जितना उनका दिल चाहता है वो बोलती है, खुश रहती है। लड़कों की तरह थोड़ा होती है, जरा सी बात हुई जल्दी कुड़ते रहे और फिर उसके बाद और क्या उन्होंने करना है, 2 मिनट में गुस्सा आएगा, उसके बाद मुंह फुला के बैठ जाएंगे। लड़कियां उन लोगों की तरह जान नहीं ना जलाती अपनी जरा सी बात पे कि जो है ना चुप होके बैठ जाए। भैया वो हंसती खेलती रहती हैं, खुश रहती हैं, तो किसी को क्या मसला है वो बोले या ना बोले। वैसे अफीफा अब तक जो है ज़्यादा कॉल्स जो है वो ख़वातीन की ही आ रही हैं और ख़वातीन ने अच्छी खासी सुनाई कि भाई ख़वातीन तो ज़्यादा बोलती नहीं है, मर्द हजरात ही ज़्यादा बोलते हैं और वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए सब कुछ कर रही हैं और सब कुछ बोल रही हैं। तो बोलना चाहिए ना, मैं तो यही तो कह रही हूँ कि जिसके पास होता है वही बोलता है ना, हर कोई तो नहीं बोल सकता। यानी कि आपके कहने ये कि ख़वातीन बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं, इसलिए ज़्यादा बोलती हैं। अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है, और ये जो लोग जेलस होते हैं ना, वो उनका खाली प्रोपेगेंडा और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अफीफा आपका कॉल करने का। अफीफा बहुत कम बोल रही थी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, इसलिए कुछ इतनी ख़ास समझ नहीं आ रही थी। मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात कही है अफीफा ने, बिल्कुल ठीक कहा है कि वो ख़वातीन तो अच्छी अच्छी बातें करती हैं, इसलिए अगर वो ज़्यादा बोलती हैं तो उनका ज़्यादा बोलना बुरा भी नहीं लगता। हम एक और कॉल लेते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? शाजिया मलिक बात कर रही, कराची से। जी शाजिया, आपने हमारा आज का टॉपिक सुन लिया? हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं आपकी पे सुन रही थी कि ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि लेडीज ज़्यादा बोलती हैं, बेचारे मर्द जो होते हैं वो कम बोलते हैं, क्योंकि उनके पास ख़वातीन के पास गॉसिप्स के लिए इतनी चीज़ें होती हैं। अगर किसी पार्टी से आ गई हैं तो किसने क्या पहना, कौन कैसा लग रहा था, उफ, इसीलिए तो कहा है ना कि जो दोज़ख में भी ज्यादातर अभी शाजिया, इस वक्त जो मेरे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मेरे कान में बहुत जोर का नारा मारा है और उन्होंने आपके हक पे बहुत ज्यादा जो है वो तायद की है कि बिल्कुल सही कहा है आपने। इट्स ट्रू ना, रियली। आप कहीं से आते हैं, इवन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपकी कोई पार्टी या फंक्शन से या किसी भी कहीं गैदरिंग से आ गए तो टॉपिक यही होगा, उसकी ड्रेस कैसा, उफ वो कैसी लग रही थी। लेडीज के पास गॉसिप्स के लिए वैसे बहुत ज्यादा टाइम है। वैसे शाजिया, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे आप खुद भी लड़कियां, आप मुझे बताएं आप कैसे कह सकती हैं कि लड़कियां ज्यादा लेकिन ना आजकल लड़के भी बाज नहीं आते। आई एम टेलिंग यू, लड़के भी आजकल बहुत गॉसिप्स करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अभी तक लेडीज को किसी ने कम्पीट नहीं किया, मेजॉरिटी अभी भी ख़वातीन की है। क्योंकि आई एम ए लेडी, मुझे खुद पता है, अगर हम फ्रेंड सर्कल में बैठे हों तो थोड़ा सा भी टाइम हो तो हम लोग की किसी की वो चैटर बॉक्स की तरह कोई नहीं रुकता, लेकिन जो बॉयज होते हैं वो अगर थोड़ी सी बात ही खामोशी भी आ जाती, लेकिन गर्ल्स बैठी है नहीं, वहाँ तो दूर दूर तक कहीं साइलेंट या खामोशी का कहीं ताल्लुक। तो शाजिया, आपकी बात सुन के जितने मर्द हजरात हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं और आपको जो है वो थम्स अप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। जी जनाब, ज्यादा कौन बोलता है, मर्द या ख़वातीन? इस हवाले से आपने बहुत ही दिलचस्प सी बातें सुनी। साइंसदानों का कहना है कि ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन ज्यादा बोलता है, बल्कि ये जानना अहम है कि कौन ज्यादा सुनता है। भाई जाहिर है जो ज्यादा सुनेगा वो ज्यादा समझेगा और कम बोलेगा, तो ये जानना जरूरी है कि सुनता कौन है। अगर औरतें ज्यादा सुनने लगी तो हो सकता है कि कल हमें ये पता चले कि मर्द ज्यादा बातें करते हैं, और अगर मर्द सुनने लगे तो शायद उन्हें मालूम हो कि औरतें हर वक्त फजूल नहीं बोलती, और औरतें जो बातें करती हैं उसमें बहरहाल कुछ काबिले तवज्जो तो होता ही है ना। चलें इस कहने सुनने के दरमियान देखते हैं कराची से ये रिपोर्ट। जहां पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने लाजवाल फिल्मों की सूरत में सदाबहार शाहकार फिल्मी शायकीन को दिए, वहीं कुछ फिल्मी शायकीन ऐसे भी हैं जो उस दौर की यादों को ताज़ा रखे हुए हैं। मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। कराची के इलाके मलीर में वाक़ ये छोटा सा चाय का ढाबा एक मुनफरिद हैसियत रखता है। यहाँ आकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिल्म की उसमें मेहनत होती थी, गाने के भी, स्टोरी भी, गुलकार भी अच्छे गाने गाते थे, सच्ची मेहनत की लगन की अदाकारी करते थे। चाय बनाते हुए इब्राहिम बाबा पाकिस्तानी गाने गुनगुनाते हैं, और चाय बनाते हुए जब तक इनकी नज़र ज़ेबा बेगम की मासूम तस्वीर पर नहीं पड़ती, इनकी चाय ही नहीं बन पाती। सामने आके तुझको पुकारा नहीं। इब्राहिम
बाबा ने निहायत मेहनत से पुराने अखबारों से पाकिस्तानी अजीम अदाकारों की तस्वीरों से अपने होटल की दीवार सजाई है। शाहिद रानी, शबनम नदीम, मोहम्मद अली ज़ेबा, इजहार काजी और साइमा समेत दीगर कई अदाकार इस दीवार पर मुख्तलिफ अंदाज में नजर आते हैं। वहीद की दौर की फिल्म में काफ़ी देखी, जिसमें जो गोल्डन जुबली है, दौलत और दुनिया है, और फिल्म भी है देवर बाबी है, और दिल मेरा दगन तेरी है। सब में ज़्यादा जो ये मोहम्मद अली साहब के साथ आए, वहीद मुराद, लतीफ़ के साथ भी आए। गारंटी होती थी कि फिल्म आगे चलेगी। इब्राहिम बाबा के होटल में आने वाले दीगर फिल्मी शायकीन भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर को याद करते हैं। पुराने गाने बजाते हैं ये पाकिस्तानी, तो जब भी फुर्सत मिलती है हम यहाँ आके बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। 1-2 घंटे हमारी पुरानी यादों पीछे चले जाते हैं अपने दौर में, जवानी के दौर में। इब्राहिम भाई के पास हम आते हैं होटल पे यहाँ पर, तो यहाँ बैठते हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी गानों के बहुत शौकीन हैं, बजाते हैं यहाँ पर गाने में। और मैं भी इनको सिलेक्शन वगैरह करके घर से जो अपने कुछ कैसेटें वगैरह इनको ला कर देता रहता हूँ। उसकी बात यही है कि यहाँ पर इंडियन गाने बिल्कुल नहीं बजते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी गाने बजते हैं, और जिनको सुनकर हम अपनी यादों में खो जाते हैं और बड़े पुराने टाइम याद आते हैं, और ज़्यादातर हम यहीं पे अपना वक्त गुजारते हैं फुर्सत का। पाकिस्तानी लेजेंडरी फिल्म स्टार्स के सच्चे फैन इब्राहिम बाबा को फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। इनका कहना है कि इन्हें वो दौर याद आता है जब पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स की अपने फन से मोहब्बत और दयानत ऐसी होती थी कि फिल्म में उनका रोना इन्हें रोने पर मजबूर कर देता था, और उनकी हंसी इनकी मुस्कुराहट को कहकहों में बदल देती थी। गरीबी की सजा। इब्राहिम बाबा का कहना है कि अगर पाकिस्तानी फिल्मसाज गंदासा कल्चर से निकलकर मयारी स्क्रिप्ट्स पर मबनी शाहकार तख्लीक करेंगे तो इनकी सजाई गई दीवार में यकीनन कुछ और चेहरों का भी इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ अक्सा हुसैन, दुनिया न्यूज़, कराची। जनाब, आज हमने लोड शेडिंग के हवाले से आवाम के तासुरात जाने और इसके साथ साथ लाइव कॉल के टॉपिक पर दिलचस्प सी बातें भी सुनी। आई नो बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, फिर भी बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है, लेकिन क्या करें, प्रोग्राम का वक्त भी तो खत्म हो रहा है। बाकी आपने जो कुछ कहना है वो आप फीडबैक के जरिए कह सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अभी इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे बहुत सी नई बातों के साथ और नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।